आरती गाओ हे सीताराम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी जब छवि अपने मन में बसाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, आज के आनंद की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव।
आनंद में डूब गई। घर घर में बधाई, घर घर में उत्सव, घर घर में आनंद होने लगा। और जब राम जी प्रकट हुए, महाराज दशरथ ने अपना राजकोष खोल दिया, भैया जिसको जो चाहिए ले जाओ। और कहते हैं कि सब कुछ लुटा दिया, सर्वस्व दान दीन सब काहू। महाराज दशरथ ने अपना सर्वस्व लुटाया। ध्यान रखिए, जीवन में जब आनंद आता है, जब सुख का समय होता है ना, तो व्यक्ति कुछ भी लुटाता है। और आनंद जब जीवन में भर जाता है, तो फिर आपको वस्तुओं का मोल मायने नहीं रखता। अथवा तो भैया जिसके जीवन में आनंद होगा वही लुटाएगा, वही देगा, वरना तो देने की प्रवृत्ति बहुत कम की होती है, लेने की अधिकों की होती है। पर एक बात मैं कहूं कि अगर भगवान ने आपको अधिक दिया है ना, अगर भगवान ने आपको ज्यादा दिया है, तो वो इसलिए दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए। आपको इस योग्य अगर भगवान ने बनाया है तो जरूर दीजिए। लेकिन हम लोगों की आदत होती है, भगवान कितना भी दे दे, कितना भी दे दे, हमें लगता है कि अभी कम ही है, थोड़ा और दे देते। क्यों भैया? नहीं, आपका भाव तो अलग है। कल तो भैया मिली हम लोग से, जब हम लोग जा रहे थे तो गाड़ी में फोटो खींच रही भैया, बोले रुको महाराज 2 मिनट रुको। पर कईयों का भाव होता है, अच्छा बताइए, भगवान ने हमें दिया ज्यादा है कि हम देते ज्यादा है? कहिए ना, दिया जाता है कि हम देते जाता है? दिया जाता है ना, लेकिन हम लोग इसको कभी मानते नहीं है। कोई भी कहते देने की बात जब आए ना, वही रोना शुरू करते, अरे महाराज कहाँ है हमारे पास। तो भगवान ने यदि आपको दिया है तो दीजिए, क्योंकि दिया है इसीलिए कि आप दीजिए। और यदि आपने नहीं दिया तो फिर अगले जन्म में मिलने वाला नहीं है। तो जब दशरथ जी को राम मिल गए, तो दशरथ जी को लगा कि अब मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। जीवन में जब राम मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो फिर संसार की वस्तुएं मायने नहीं रखती। दशरथ जी ने अपना राजकोष खोल दिया और कहा ले जाओ। लुटाने लगे दशरथ जी। पर धन्य है अयोध्यावासी, बाबा कहते हैं सर्वस्व दान दीन सब गोस्वामी जी कहते हैं कि दशरथ जी ने अपना राज खजाना खोल दिया और कहा भैया जिसको जो चाहिए राम की बधाई ले जाओ। लेकिन धन्य है अयोध्यावासी, जो पावा
आएगी, जीवन में जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो राम को प्राप्त कर लेगा फिर वो सब कुछ लुटाकर राम का ही हो जाएगा। वो सब कुछ लुटाकर केवल और केवल भगवान का हो जाएगा। तो भैया एक जगह बट रहा था सोना, सोना बट रहा था। एक आदमी बड़े भाव से, बड़े प्रसन्नता से लेके जा रहा था सोना। कुछ दूर पहुंचा, देखा तो सामने से कोई हीरा मोती लेके आ रहा, उसके पीछे एक आदमी लेके चांदी आ रहा। तो चांदी वाले ने सोने वाले को देखा और कहा, भैया ये बताओ, हमें तो बधाई में चांदी मिला, तुम्हें बोले हमको सोना मिला। इसको लगा, अरे दशरथ जी ने पक्षपात कर दिया, तुम्हें सोना बधाई में, हमें चांदी। चांदी फेंक करके भागा दशरथ जी के पास, बोले महाराज सबको सोना बट रहा और आपने हमें चांदी दे दिया। दशरथ जी ने कहा, तुम गेट नंबर 1 पे गए थे? बोले हाँ। बोले वहां तो चांदी मिल रहा, सोना चाहिए तो गेट नंबर 2 पे जाओ। चांदी फेंका, दौड़ा सोना लूटने, दौड़ा 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 गया जहां सोना बट रहा। जैसे ही सोना लिया और लेकर के आगे बढ़ा तो देखा एक आदमी हीरा मोती लेके आ रहा। अब इसकी बुद्धि चकराई, बोले हमें तो सोना ही मिला और ये हीरा मोती लेके जा रहा। फिर भागा दशरथ जी के पास, महाराज सबको हीरा मोती बांट रहे और हमको सोने में धंसा दिया। दशरथ जी ने कहा, अगर हीरा मोती चाहिए तो गेट नंबर 3 पे जाओ। अब इसने सोना भी फेंका और भागा हीरा मोती लूटने। अब जो गेट नंबर 3 पे गया तो हीरा मोती लेकर के जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा जो हीरा मोती लेके आ रहे थे वो दूसरे को फेंकते जा रहे, लुटाते जा रहे, ले जाओ ले जाओ। बोले भैया ये हीरा मोती लुटा रहे हो, अरे ले जाओ घर। बोले नहीं चाहिए। क्यों? बोले जरा गेट नंबर 3 से आगे बढ़ो और गेट नंबर 4 पे जाओ तो फिर तुम्हें भी हीरा मोती सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। बोले वहां ऐसा क्या है? जैसे ही गेट नंबर 4 पे पहुंचा तो देखा मैया कौशल्या रामलला को लेकर विराजमान थी और सबने जैसे ही रामलला का दर्शन किया तो न्यौछावर कर दिया। बोले भैया इसको देखने के बाद तो हीरा मोती सब बेकार है। एक बार जो राम जी का स्वरूप देख ले तो क्या सोना, क्या चांदी, क्या हीरा, क्या मोती। इसलिए भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप है, अयोध्यावासी तो पागल हो ही रहे थे देख देख के। अब गलती से आकाश मार्ग में जा रहे सूर्य भगवान की भी दृष्टि राम जी पर पड़ गई और कहते हैं जब सूर्य भगवान की दृष्टि राम जी पर पड़ी, क्यों? बोले बड़ा दिव्य प्रकाश, बड़ा दिव्य तेज राम जी से निकल रहा। सूर्य भगवान को लगा आकाश में तो एक सूर्य थे, दूसरे सूर्य कोई धरती पे प्रकट हो गए। इतना प्रकाश, इतना तेज कहां से आ रहा है? तो सूर्य भगवान अपना रथ रोके अयोध्या के बीचों बीच, मां कौशल्या के आंगन के बीचों बीच, और जो नीचे देखा तो रामलला का दिव्य रूप दिखाई पड़ा। उस स्वरूप को देखा और उस दिव्य स्वरूप को देखते ही भगवान सूर्य की गति रुक गई, गति रुक गई। बाबा कहते हैं रथ समेत रवि था कि कभी भी सृष्टि में ऐसा नहीं हुआ था कि भगवान सूर्य की गति रुक जाए। पर जब राम जी अयोध्या में प्रकट हुए तब ऐसा हुआ कि भगवान सूर्य अपने रथ सहित रुक गए। और कहते हैं जब रुके ना तो कितने समय रुके? बोले 1 महीने तक रथ लेकर खड़े ही रह गए और अयोध्या में 1 महीने तक रात हुई नहीं, दिन ही दिन रहा। 1 महीने का 1 दिन, पर
जाना। माता पार्वती को कथा सुनाते हुए शंकर भगवान कहते हैं, देवी मास दिवस कर दिवस भार मर मन जाने को, रथ समेत रवि ठाकी हो बाबा कहते हैं मास दिवस कर दिवस भार, एक महीने का एक दिन हो गया, मर न जाने को कोई नहीं जान पाया। रथ समेत रवि था क्यों, रथ के सहित जब सूर्य रुक गए तो निशा कवन विधि हो, रात कैसे हुई महाराज? रात हुई नहीं एक महीने तक, जब राम जी का अवतार हुआ। और इस बात को कोई जान नहीं पाया। सूर्य भगवान खड़े के खड़े रह गए, दिन के दिन रहा, एक महीने का दिन हो गया, एक दिन हो गया एक महीने का। और इस मर्म को शंकर जी जानकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी रथ समेत रवि था क्यों, तो निशा कवन विधि हो। इस प्रसंग से मुझे एक ही भाव समझ में आया कि भैया जब जीवन में भक्ति आ जाएगी, जब जीवन में भगवान आ जाएंगे तो आपका जीवन तो प्रकाश में ही भर जाएगा, अंधकार की कोई स्थान ही नहीं रहेगा, फिर तो प्रकाश ही प्रकाश होगा, जीवन प्रकाशित हो जाएगा। जब जीवन में भक्ति आ जाएगी, भगवान आ जाएंगे। अयोध्यावासी घर घर में उत्सव मना रहे, बधाई गा रहे, कुछ लोग हवन कर रहे, क्यों बोले होम हवन से ही भगवान प्रकट हुए, यज्ञ से भगवान प्रकट हुए, तो हमें यज्ञ करना चाहिए। तो घर घर में हवन होने लगा, रंग गुलाल लाया गया और कहते हैं आकाश में धुआं धुआं हो गया, रंग गुलाल उड़ा तो सब ऐसा लगा जैसे दिन में बादल छा गए हों। घर घर में बधाई बज रही, घर घर में उत्सव हो रहा और सभी गाए जा रहे हैं, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अरे घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या
दोनों हाथ ऊपर करिए सभी और ताली बजा के सब गाइए। घर घर आनंद छायो अयोध्या, घरे घर इधर भी दोनों की आवाज नहीं आ रही, आप लोग भी गाइए ना, उठाइए दोनों हाथ। वैसे भी आप घर बैठे तो हमारी नजर कभी कभी जाती है और सामने वालों की नजर बराबर रहती है। उठाइए पूरे पूरे हाथ सभी। अरे घरे घर आनंद, वाह, घरे घर आनंद अयोध्या, कौशल्या सत्य जायो अयोध्या, कौशल्या सत्य। और जब ये खबर बाबा को मिला, शंकर जी को मिला, बिछड़े मगन मनुज तन कीन्हे, बिछड़े कौन? शंकर भगवान। और अकेले नहीं, कागव शुंडी संग शिव जी ने, कागव शुंडी। अरे डमरुआ के बजायो, डमरू अयोध्या नगरी में, धाम की रामला सरकार की। शंकर भगवान कहते हैं, देवी मैंने तो आपसे एक चोरी किया। मैया पार्वती ने कहा, प्रभु आपने चोरी किया? अरे जगत का जीव चोरी करे तो बात समझ में आती है, शिव चोरी करे, शिव ने चोरी किया। शंकर जी कहते, अब सुनो हे गिरजा, मैं अपने एक रहस्य की बात बताता हूँ। अब देखो, शंकर जी ने अगर चोरी से राम जी का दर्शन भी कर लिया ना, तो पार्वती जी को बता दिया। हम लोग जैसा नहीं कि बड़े से बड़ा राज लेके मर जाते हैं, बड़ी सी बड़ी बात छुपा लेते, आदमी मर जाए पर कबूल ना करे, ऐसे हैं हम लोग। और मेरे भोले बाबा कुछ नहीं छिपाते। शंकर जी ने कहा, देवी सुनो, और एक कहूं निज चोरी, मैं अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ, मैं अपने भीतर की एक बात कहता हूँ। और देखिए भोले बाबा कितने भोले हैं, कितने सहज हैं, अपने हृदय की बात जो छिपाने वाली बात थी वो भी प्रकट कर दिया। भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, और एक कहूं निज चोरी, सुनो गिरजा अति ये गिरजा सुनो, मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मति बड़ी दृढ़ है, भरोसे में रहती है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं। क्या चोरी किया? तो कहा कि हम आपसे चोरी करके गए थे अयोध्या राम जी का दर्शन करने, आपको नहीं बताया, आपको साथ नहीं लिया, आपको बिना बताए चले गए। भोले बाबा से बड़ा राम भक्त दुनिया में कोई हो नहीं सकता, महादेव जी से बड़ा वैष्णव। हम लोग कहते ना कि हम वैष्णव हैं, लेकिन हम वैष्णवों के, अच्छा कई बार
लोगों को भ्रम होता है, बोले हम वैष्णव हैं तो हम शिव की पूजा क्यों करें? हम वैष्णव हैं, वैष्णव का अर्थ क्या है? बोले जो हरि, राम और कृष्ण की पूजा करे। हरि नारायण, राम और कृष्ण जिनके इष्ट हो, जो तुलसी माला कंठी धारण करते हो, जो हरि को ध्याते हो, राम और कृष्ण को मानते हो, वो वैष्णव है। तो वैष्णव जो होते हैं तो कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम शिव को क्यों माने, हम शिव की आराधना क्यों करें, शिव की पूजा क्यों करें? हम वैष्णव हैं, हम हरि को मानते, नारायण को मानते, राम और कृष्ण को मानते। तो भैया ध्यान रखना, यदि आप वैष्णव हैं तो वैष्णवों के शिरोमणि महादेव हैं। हम वैष्णवों के शिरोमणि महादेव हैं और महादेव का त्याग करके, महादेव को छोड़ करके यदि हम राम को पाना चाहते हैं, कृष्ण को पाना चाहते हैं, नारायण को पाना चाहते हैं, तो भूल जाइएगा स्वप्न में भी राम मिलने वाले नहीं। जीते जी जागते में मिले तो ये बात नहीं, स्वप्न में भी राम नहीं मिलेंगे, कृष्ण नहीं मिलेंगे, हरि नहीं मिलेंगे, क्योंकि परम वैष्णव महादेव, महादेव से अधिक बड़ा कोई राम भक्त नहीं, कृष्ण भक्त नहीं, नारायण का प्रेमी नहीं। जब जब अयोध्या में राम प्रकट होते हैं तब तब मेरे भोलेनाथ दर्शन करने जाते हैं, और जब जब वृंदावन में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तब तब महादेव बाल कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं। और यहाँ तक कि जब जब हमारे कन्हैया महारास करते हैं और कहते हैं यहाँ बस गोपी ही आएगी, तो मेरे भोले बाबा लहंगा भरिया पहनकर गोपी बन जाते हैं। अच्छा, आधा लोग ताली बजाते हैं और आधा लोग सोचते हम क्यों बजाएं, कि बगल वाले बजा रहे तो हम ऐसे बैठे। धन्यवाद महाराज, ताली भी बजाएंगे तो आगे सोचेंगे आधे बजा रहे तो हम ऐसे बैठे रहे। हाँ, खर्चा ना हो जाए, मेहनत लग जाएगी, बजाओ उनके ताली। हाँ, कथा पढ़ता है तो ताली ऐसी लगनी चाहिए। बताओ आप लोग अभी सोए पड़े हो, तो महादेव से अधिक कृष्ण प्रेमी, राम प्रेमी, नारायण का प्रेमी कोई और नहीं हो सकता। तो शंकर भगवान परम वैष्णव है, और मैं तो कहती हूँ कि यदि आपको राम को पाना है, कृष्ण को पाना है, नारायण की भक्ति पानी है ना, तो नारायण की पूजा बाद में करना, सबसे पहले वैद्यनाथ की पूजा करना, विश्वनाथ की पूजा करना। वो प्रसन्न होंगे तो राम भक्ति दे देंगे, वो प्रसन्न होंगे तो कृष्ण की भक्ति प्रदान कर देंगे, वो प्रसन्न होंगे तो नारायण की भक्ति प्रदान कर देंगे। राम प्रेम, कृष्ण प्रेम, भक्ति जीवन में मिल जाएगी यदि महादेव प्रसन्न हो गए। और कभी आपको लगता है ना शिव जी नहीं सुन रहे, बहुत जलाभिषेक कर लिया, बहुत जल चढ़ा लिया, दुग्धाभिषेक कर लिया, सब कर लिया, महादेव नहीं प्रसन्न हो रहे। कभी आपको लगे शिव नहीं सुन रहे ना, तो कुछ भी एक लोटा जल ही हो आपके पास, लेकर के दुखिया बाबा के द्वार पे जाना, और कोई मंत्र ना आता हो ना, तो खाली सीता राम कह के राम का नाम लेकर के जल समर्पित करना, बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो राम प्रेमी है। माता पार्वती से कहते हैं मैं राम जी का दर्शन करने गया, पर देवी मैं तुमसे बता कर नहीं गया, मैं तुमसे चोरी से गया और आज तुमसे बता रहा हूँ। तो पार्वती जी ने कहा एक बात
संग हम दो अब बताइए, हमसे ज्यादा आपको कौवा इतना प्रिय था कि हमें नहीं बताया और कौवा साथ में राम महादेव ने कहा कि सुनो तो क्या बोले, निकला तो कैलाश से अकेले ही था, क्योंकि भैया चोर जब चोरी करने जाता है तो छुप छुप के अकेले ही जाता है, लेकिन कभी कभी नसीब खराब होता है ना तो रास्ते में कोई मिल भी जाता है। तो जैसे ही कैलाश से नीचे उतरा, स्वीकार भुसुंडी आ गया, बोले भोले बाबा प्रणाम, बोले खुश रहो, और मैं आगे भागा और तो पीछे पड़ गया, बाबा कहाँ जा रहे? हमने कहा देखो राम जी का दर्शन हुआ नहीं, और इसने टोका खाना शुरू कर दिया। बोले कहाँ जा रहे? बोले अयोध्या जा रहे रामलला का दर्शन करने। सोई पीछे पड़ गया, बाबा हमें ले चलो, हमें ले चलो, तेरी ले जाना पड़ा। मनुष्य रूप में हम सभी गए और अयोध्या की गलियों में विचरण किया, बड़ी मुश्किल से कौशल्या के भवन तक पहुंचे और तब राम जी का दर्शन हुआ। राम जी थोड़े बड़े हुए, नामकरण हुआ, अब तो घुटमन घुटमन आंगन में खेलते हैं, आंगन में चलते हैं। दूर दूर से संत महात्मा ऋषि मुनि जो गुफाओं में कंदराओं में हजारों वर्षों तक समाधि लगाकर ध्यान लगाकर बैठे थे, और उन्होंने सुना कि जिसको ध्यान में लाने के लिए हम दुनिया छोड़कर बैठे हैं, वो तो कौशल्या के घर में बेटा उनके कब का प्रकट हो गया। तो सब महात्मा समाधि छोड़ छोड़ करके, ध्यान छोड़ छोड़ करके अयोध्या की ओर दौड़े, और सब आकर के द्वार पर दिन भर खड़े रहते हैं। माँ कौशल्या घर में जाती है, भीतर से हीरे मोती भर के लाती है, बाबा ये लो और जाओ, क्यों खड़े हो? कहा माँ इन कंकड़ों पत्थरों से तो हम निकल के आ रहे, ये नहीं चाहिए। माँ भीतर जाती, थाली में 56 भोग भर के लाती, ये लो अब जाओ। बोले ये भी नहीं चाहिए, इसे तो छोड़ के बाबा वैरागी बन के हिमालय में बैठे हैं, तो क्या चाहिए? तो कहा हमें ना तो ये भोज्य पदार्थ चाहिए, ना हीरा मोती चाहिए, हमें तो तुम्हारे गोद का जो लाला है ना, एक बार घुटमन चलता हुआ आंगन में दिख जाता है, उस जीवन का आनंद हो जाता है। हम तो तेरे द्वार दिन रात बस इसीलिए खड़े रहते, टकटकी लगाकर, कहीं रामलला घुटमन घुटमन चलते आ जाए और हमें दर्शन हो जाए। और कई बार तो राम जी जब चलते हैं ना, मड़ियों के फर्श लगे हैं, और उसमें अपना ही स्वरूप देखकर राम जी मोहित हो जाते हैं, निहारते रह जाते अपने आप को प्रभु। तो ऋषि मुनि जब इस दृश्य को देखते हैं तो रोने लगते हैं। माँ कौशल्या पूछती है बाबा काय को मेरे दरवाजे खड़े होके रो रहे हो, हमारे लाला को आशीर्वाद दो, रो मत। महात्मा कहते माँ हम इसलिए नहीं रो रहे कि हमें कोई कष्ट है, तो क्यों रो रहे? वो महात्मा कहते हम इसलिए रो रहे कि हमें मनुष्य क्यों बनाया, हमें मनुष्य बनाने से अच्छा मैया तेरे आंगन का पत्थर हमें भगवान बना देता, तो कभी रामलला के पांव हमारे सिर पे पड़ते, हम धन्य धन्य हो जाते। कभी घुटमन घुटमन चलते हुए रामलला का स्पर्श हमें मिलता तो हम धन्य हो जाते, तेरे आंगन के ये तो पत्थर बन जाते। और महाराज राम जी बड़ी सुंदर सुंदर लीला, काकभुसुंडी जी तो वही रह गए, शंकर जी कैलाश लौट गए तो काकभुसुंडी जी वही रह गए। राम जी के साथ सुंदर लीला करते, राम जी घुटमन घुटमन चलते, ठुमक ठुमक कर नाचते, और उनके हाथ से रोटी ले लेकर के उनकी प्रसादी काकभुसुंडी जी पाते। इस दृश्य को देखकर देवता कहते धन्य है काकभुसुंडी जिसने भगवान के इस बाल रूप का, बाल लीलाओं का दर्शन किया। और बहुत सुंदर बड़ा दिव्य स्वरूप है जब राम जी घुटमन घुटमन आंगन में चलते हैं, ठुमक ठुमक कर नाचते हैं, बहुत सुंदर भाव गाते हैं।
कौशल्या के अंगना। गायब की रहने दे, कहिए ना, रहने दे, गा दे, ताली तो बजाई नहीं जाती, ताली बजाओ तब गाएंगे, बजाएंगे ताली। वाह, अरे ठुम कर ठुम नाचे शिला के
अयोध्या रामलला का दर्शन किसने किसने किया? उठाइए हाथ। वाह, सबने किया। रामलला कैसे लगते? देख के मन में भाव आता है ना, जैसे गोद में बैठा ले। आप सोचिए कि जब उनकी मूरत को देख करके हम हटना नहीं चाहते, खड़े के खड़े रह जाते हैं। जब साक्षात रामलला ठुमक कर चलते होंगे, माँ कौशल्या के आंगन में घुटमन चलते होंगे, तो उस समय रामलला की इस छवि को देखने वालों की क्या हाल होती होगी, उस समय का क्या आनंद होता होगा महाराज। अद्भुत रामलला धीरे धीरे बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। गुरुदेव के आश्रम में भगवान ने जाकर के अल्पकाल में सारी विद्या अर्जित किया। लौट करके आंगन पिता के घर में आए। अब भगवान बड़े हो गए और कहते हैं जब भगवान बड़े हो गए तो विश्वामित्र बाबा, जो कि असुरों के आतंक से बड़े आतंकित हैं, जब भी यज्ञ करते हैं, सुबाहु मारीच ताड़का यज्ञ विध्वंस करते हैं। विश्वामित्र बाबा को लगा कि हरि बिनु मर ही न निश्चर आवे। ये राक्षस बिना भगवान के समाप्त नहीं होने वाले, और जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक मेरा यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है। तो क्या करूं? बोले अयोध्या जाकर के महाराज दशरथ के द्वार से राम लक्ष्मण को मांग कर ले आऊं। और ये सोच करके विश्वामित्र बाबा अयोध्या निकल पड़े राम जी को मांगने के लिए। दशरथ जी के द्वार पे पहुंचे और जाके कहा, महाराज मैं आपके द्वार पर कुछ मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा क्या चाहिए? तो कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर वध मुझे राम दे दीजिए। और ये जब सुना तो दशरथ जी बिल्कुल कांप गए, रो पड़े। महाराज चौथे पन पायहु सुत विप्रवचन बाबा आप सोच समझ के नहीं कह रहे। चौथे पन पायहु सुत चारी, और उसमें से भी 2 का दान मांग रहे। आप चाहे तो ये मेरा पूरा राज्य ले जाए, मेरा जितना भी साम्राज्य है ये सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आपको क्या चाहिए? मैं आपको सब कुछ दे दूं। इतना ही नहीं, मैं अपने प्राण भी आपको समर्पित कर दूं। पर राम देत नहीं बनत को सहारा। मैं सब दे सकता हूं पर राम को नहीं दे सकता। और एक रहस्य की बात बताओ, बड़ा पूर्ण रहस्य यहाँ पे है। दशरथ जी ने मानो अपने पूरे राज्य में जितनी वस्तुएं थी सबकी लिस्ट बनाई, 2-2 अक्षर की। अच्छा बताइए राम नाम में कितने अक्षर हैं? अरे कहिए ना, आप लोग पढ़े लिखे हैं। 2, रा और मा, 2 अक्षर। तो क्या कहा? बोले मेरे पूरे यूपी स्टेट में, पूरे राज्य में 2-2 अक्षर की जितनी वस्तुएं हैं बाबा आप सब ले जाओ, लेकिन 2 अक्षर छोड़ दो, रा और मा, 2 अक्षर छोड़ दो, बाकी जितनी चीजें हैं। और मानो एक लिस्ट बना के दशरथ जी ने सामने रख दिया। माँ गौ भूमि धेनु धन को सर्वस देहु आज दशरथ जी ने कहा गुरुदेव मानो भूमि, कितने अक्षर है? भूमि 2 अक्षर, मानो भूमि। एक राम के बदले 2 अक्षर राम छोड़िए और 2 अक्षर भूमि, जितनी कह के बैठे बैठे संकल्प कर दूंगा। धेनु, धेनु का
का अर्थ होता है गाय। कितने अक्षर है? 2 अक्षर। माँ गौ भूमि धेनु धन, कितने अक्षर है? अरे तनिक जोर से बोलिए ना, सुनाई तो पड़े हमको। धन 2 अक्षर, जितना चाहिए आप ले जाओ। माँ गौ भूमि धेनु धन कोसा, राजकोष। तो कोष कितने शब्द है? 2 शब्द। मानो भूमि धेनु धन कोशा सर्वस देहु आज सरोसा। सब कुछ आपको 2 मिनट में समर्पित कर दूंगा। 2 अक्षर की मेरे राज्य में मानो भूमि धेनु धन कोशा। 2 अक्षर भूमि जितना चाहे मान लो, 2 अक्षर धेनु गाय चाहे जितना मान लो, 2 अक्षर धन चाहे जितना ले जाओ, पूरा राजकोष खोल दूंगा। 2 अक्षर कोष। और बाबा अगर इतने से भी आपकी तृप्ति नहीं होती ना, तो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह कितने शब्द है? इस शरीर से अधिक किसी को कुछ और प्रिय नहीं होता। और प्राण कितने अक्षर है? अरे जोर से कहिए ना, 2 अक्षर। प्राण चाहिए अभी समर्पित कर दूंगा, ये शरीर चाहिए ये भी दे दूंगा, पूरा राजपाट दे दूंगा। पर बाबा राम देत नहीं बनत धन्य है महाराज दशरथ, राम के बदले सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, राम के बदले सब लुटाने को तैयार है। पर धन्य है महात्मा विश्वामित्र। विश्वामित्र ने सब पर ठोकर मारा और कहा राजन, ना तो भूमि चाहिए, ना धन चाहिए, ना कोष चाहिए, ना धेनु चाहिए, ना धन चाहिए, ना देह चाहिए आपके, ना प्राण चाहिए, मुझे तो बस राम चाहिए। बड़ी गहरी बात है। क्या एक गृहस्थ को चाहिए कि अगर सब कुछ लुटाकर बदले में राम मिलता होना, तो सौदा फायदे का है, कर लेना। सब कुछ लुटा करके राम स्वीकार कर लेना। और दूसरी बात, एक साधु को चाहिए, एक महात्मा को चाहिए, दुनिया का सब सुख वैभव मिल रहा हो और दूसरे तरफ राम खड़ा हो, तो सबको ठोकर मारकर चुनाव यदि करे तो बस राम का करे। दोनों का ये बड़ा सुंदर सिद्धांत है कि भैया अगर सब कुछ लुटाकर गृहस्थ को राम मिलता हो, तो सब लुटाकर राम ले लेना। और एक संत को चाहिए सबको ठोकर मारकर राम को स्वीकार करके। सब मिलता हो राम के बदले, तो महात्मा को चाहिए सब छोड़कर राम को चुने। और सब लुटाकर यदि गृहस्थ को राम मिले, तो सब लुटाकर राम स्वीकार करो, सौदा फायदे का है। तो दशरथ जी देने को तैयार नहीं। तब गुरुदेव ने पूछा राजन दे दो ना। बोले मैं सोचता हूँ राम का विवाह हो जाए, फिर राम को जहाँ जाना हो जाए। अच्छा तो दशरथ जी आपको बहू चाहिए? बोले हाँ महाराज। तो देखो राम के लिए बहू ना तो हम ढूंढ पाएंगे ना आप ढूंढ पाएंगे, राम के लिए बहू तो कोई विश्वामित्र जैसा महात्मा ही ढूंढ कर लाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ अगर बहू चाहिए तो राम को जल्दी से दे दो, तब वशिष्ठ बहू विधि समझावा। और महात्मा लोग कहते बहू विधि यानी बहू विधि से नहीं, बहू आने की विधि समझावा। तब वशिष्ठ बहू विधि समझावा। बहू किस प्रकार आएगी वो विधि समझावा कि अगर बहू चाहिए तो राम को सौंप दो, राम जैसे बेटे के लिए बहू तो कोई विश्वामित्र जैसा महात्मा ही ढूंढ कर लाएगा। दशरथ जी एकदम खुश हो गए, कहा गुरुजी एक बात कहूं क्या? बोले अगर राम जाएगा और बहू लेकर आएगा तो 2 को क्यों भेज रहे, 4 को भेजिए ना, 4 बहू आ जाए। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी पहले 2 को भेजो, 2 की बात भी देखी जाएगी। सहर्ष राम लक्ष्मण को बाबा को समर्पित कर दिया। अब बाबा लेकर चले हैं, तब कल तक
आश्रम पर पहुंचे ही जाएंगे। आज इन्हीं भावों के साथ अपनी गाड़ी को विश्राम करेंगे। कल आनंद से कथा हम सभी श्रवण करेंगे, जो आगे की कथा है। आइए सभी दोनों हाथ जोड़िए, आज की कथा को श्री भगवान के चरणों में समर्पित करें। कथा विसर्जन राज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका बोले श्री हनुमान जी महाराज की, सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, गुरु पार्वती पते हर आज की कथा यहाँ विश्राम हुई। कल की कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण कथा है, सभी ध्यान से सुने। कल राम जी का विवाह है। कितने लोग बारात में चलेंगे, हाथ उठाइए। जो हाथ नहीं उठा रहे उनको चित्रा में छोड़ देंगे। बारात में चल रहा है, अरे कहिए ना चल रहा है। ऐसे ही मत आना बढ़िया बन ठन के सब बाराती बन के और इस भाव से कि राम जी के बारात में जा रहे हैं। और एक बात, जो अभी तक कथा में नहीं आना उनको भी जाके धक्का देना कि भैया रोज नहीं गए, आज चलो। क्यों पूछेगा, क्यों आज क्या है, तो कह देना रोज नहीं गए कोई बात नहीं, आज जरूर चलो क्योंकि आज मेरे राम जी का विवाह है, आज मेरे राम की शादी है। तो कल भगवान राम का विवाह होगा और आप सभी बड़े भाव से उपस्थित होइए। और देखो इतने वर्षों से कथा हो रही है पर आप सब कथा का महत्व नहीं समझ रहे। हाँ, दुनिया में कहीं घूमने जाना हो ना तो तुरंत टिकट मंगाओगे, तुरंत निकल जाओगे। फिल्म देखने जाना हो तो तुरंत चले जाओगे, गलत रास्ते पे जाना हो तुरंत चले जाओगे। पर राम कथा में आना तो बड़े धीरे धीरे आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा में कथा प्रथम आरती प्रारंभ हो तभी आप सब उपस्थित हो जाओ और इतना छोटा सा प्रांगण और पूरा खाली खाली पड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग नहीं आ रहे हैं आप अपनी ओर से उनको प्रेरित करें, लेकर के अपने साथ में आए। और 2 दिन बीत गया है, कुछ दिन और बचे हैं। मैं तो 2 दिन बाद चली जाऊंगी, पर 3 दिन कथा पूज्य महाराज जी सुनाएंगे। और सबसे आनंद की बात तो ये है कि हम आपको राम कथा सुना के जा रहे। देखो देवघर वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम आपको 4 दिन राम कथा सुना के जा रहे हैं, पर 3 दिन महाराज श्री आपको शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। और बाबा के धाम में बाबा की कथा, और वैसे तो शिव महापुराण तो 7 दिन की होती है, पर आप लोगों पर ठाकुर की बड़ी कृपा है कि राम कथा और शिव महापुराण कथा 7 ही दिन में दोनों मिल गई आपको। तो आप सभी इसका लाभ उठाए, जो नहीं आए उनको भी लेकर आए, और जो अभी सोए पड़े हैं उनको जगाए कि भैया ये दुनियादारी तो रोज रहेगी, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो आप सभी जो भी समय है इसको सार्थक करिए, आकर के कथा का श्रवण करिए और ध्यान रखिए। कल राम जी का विवाह है और हम सभी सुंदर राम विवाह का दर्शन करेंगे। और कथा में जब कोई उत्सव हो तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कल राम विवाह है तो कुछ न कुछ न्यौछावर लेकर के, कोई खाली हाथ न आए, कुछ न कुछ सीताराम जी के विवाह में न्यौछावरी, जो भी आपका भाव हो, जो भी शिक्षा हो, लेकर के आप सभी भाव से उपस्थित हो और मंगल भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य करें। तो अब हम सभी आगे के क्रम में आगे बढ़ेंगे। आप सब थोड़े जागिए और धर्म से जुड़िए, भगवान से जुड़िए। दुनियादारी तो सब यही रह जाएगी, पर 3 घंटा यहाँ बैठ करके जो आप राम नाम का धन कमा रहे हैं, सत्संग का धन कमा रहे हैं, ये आपका ना इधर होगा ना उधर होगा, ये आपका आपके
साथ ही जाएगा। तो ये समय आप सार्थक करिए, उपस्थित होइए और कथा का श्रवण करिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इस कथा का लाइव यूट्यूब पे चल रहा है, तो जो भी घर जाकर के फिर से इस कथा को सुनना चाहें, आप सभी यूट्यूब चैनल पर जाकर के पूज्य आराधना देवी जी श्री राम कथा देवघर चित्रा देवघर सर्च करेंगे तो आपके चित्रा की ये कथा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आप सभी वहां सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और निरंतर घर में बैठ करके नित्य ही कथा का श्रवण करें। तो अपनी चित्रा की ये कथा लाइव कल भी हुआ है, आज भी हुआ है। घर जाकर के पुनः इस कथा का श्रवण करिए और कथा से सत्संग से जुड़िए। अब आगे के क्रम में 10 मिनट पूज्य गुरु जी आप सभी को श्रवण कराएंगे, फिर आरती के लिए हम सभी आगे बढ़ेंगे। कांड है और सातों कांडों पर प्रकाश डालना है, क्योंकि जब देवी जी और व्यास जी कथा को सुंदर संगीत में श्रवण करा रहे हैं आप लोगों को, तो सूरज को दीपक नहीं दिखाना है तो प्रकाश खुदनी है। और आप लोगों के विषय में क्या कहूं, 44 सालों का अनुभव आपके पास है। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि लोग कहते हैं 100 कथा सुना हमने, 40 भागवत सुना, 20 भागवत सुना, 50 राम कथा सुना। परीक्षित जी एक ही भागवत सुने मुक्त हो गए, एक ही भागवत सुने। और बहुत से महात्माओं के द्वारा एक ही बार कथा सुनने पर मुक्ति मिल गई, और हम लगातार सुन रहे हैं, इसके बाद भी यह संख्या है, यह सोचने का विषय है। इस पर विचार करिएगा। यही कारण है कि हम सनातन धर्म से दूर हो रहे हैं, अपने परिवार से दूर हो रहे हैं। साहब, रामायण जो है परिवार को जोड़ने का ग्रंथ है। अगर 40 साल सुनने के बाद भी हम परिवार को नहीं जोड़ पाए तो यह हमारी कामयाबी फेल है। आयोजक कितने परिश्रम से हमारा यह आयोजक परिवार कथा करा रहा है। मैं भी देख रहा हूं कमेटी के लोगों को निरंतर सेवा में लगे हैं, निरंतर कथा करवा रहे हैं और बड़े बड़े वक्ता आए हैं। इनको देख करके मैं 10 मिनट समझ लिया। मेरा कारण यही है, अब मैं कथा में नहीं चलूंगा, मैं आपके परिवार में चलूंगा, आपके घर चलूंगा। यह मंच से ही यात्रा किया जाए। रामायण में 7 कांड है। बाल कांड में हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत विस्तृत कथा है, संक्षेप में उसको सुनेंगे। अगर रामायण शुरू करेंगे आप तो शुरू में शंकर जी की कथा है। कल हमने बताया था कि शंकर भगवान तीनों लोक के गुरु हैं, और शंकर भगवान जितने भी गुरु हैं, कथावाचक लोग हैं, उनके लिए संकेत देते हैं कि दुनिया को उपदेश बाद में देना, पहले सुधार सको तो अपना परिवार सुधारो। जब जरूरत पड़ी तो पूरे देवताओं को, ऋषियों मुनियों को, सबको दिखा दिया भगवान शंकर ने कि भगवान दुनिया में खोजने से नहीं मिलेंगे। भगवान इस दुनिया में खोजने से नहीं मिलेंगे, भगवान तो भीतर खो जाने से मिलेंगे। जब मन भीतर लग जाए, तन पुलकित हो जाए तो भगवान मिल जाते हैं और सबको दर्शन कराए भगवान शंकर। एक सुंदर शंकर जी और प्रमाण दिए कि पति पत्नी अलग अलग खोजेंगे तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। शिव सती को राम जी नहीं मिले। मिले कब? जब शिव पार्वती एक साथ बैठे तब जाकर भगवान राम का दर्शन हुआ। एक बन करके आप लोग पूजन में लगे। गुरु ने ज्ञान दिया। अब आगे ड्यूटी कहां आ गई?
परिवार कौन खोजा जाए कि भगवान मिले, क्योंकि भगवान शंकर राइटर है, लेखक जिनको कहा जाए, लिख करके भगवान की कथा रख दी है। रामायण के रचयिता भगवान शंकर, ये तो बाद में वाल्मीकि जी आए, तुलसी आए, बहुत से व्यास जी लोग आए, तुलसीदास जी आए लास्ट में। सबसे पहले रचयिता कौन है? भगवान शंकर। रची महेश निज मानस राखा, मानस राखा, पाई सुषमाया सिंहासन भाता, पाई सुषमाया रचना में सबका रोल हो गया। किसके घर चला जाए? ठीक उसी समय कथा अब राम कथा में आ गई, यानी गुरु के द्वारा गोविंद तक कथा पहुंच गई। गुरु कौन है? शंकर। गोविंद कौन है? विष्णु भगवान। अरे शिव जी से कथा अब ट्रांसफर हो गई विष्णु भगवान के पास। अब ये दोनों देव देख रहे हैं किस परिवार में चला जाए। कहानी तो तैयार है। ठीक दशरथ जी के परिवार में प्रेम दिखाई दिया। एकाएक प्रभु कृपा से दशरथ जी को यह हुआ कि चौथापन आ गया, पुत्र नहीं हुआ। अब मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? गुरुदेव के यहां गए। गुरुदेव उपाय बताए और गुरुदेव गदगद हो गए। बोले राजन, अब तक आप क्यों नहीं आए? क्यों? मैं अपने प्रजा में पुत्र का दर्शन करता था, अब कैसे आ गए? कहे मुझे समझ में आया कि मैं तो प्रजा को पुत्रवत संभाल रहा हूं, लेकिन मेरे बाद कौन संभालेगा? गुरुदेव की आंख में आंसू आ गए। बोले राजन अब जाइए। क्या चौथे पन में आप आए हैं तो भगवान की कृपा से 4 पुत्र होंगे। देखिए गुरु की महत्ता यहां भी दिखाया गया। देवताओं को समस्या हुई तो भी गुरु भगवान शंकर के यहां गए, और मनुष्य रूप में महाराज दशरथ को जब समस्या समझ में आई तब भी गुरु के यहां गए। गुरु समाधान बताते हैं। गुरु अपनी पूजा कराने के लिए नहीं होते, गुरु लिफाफा का पैकेट चढ़ाने के लिए नहीं होते, गुरु समस्याओं के समाधान को बताने के लिए होते हैं। शिष्य गुरु का संबंध बहुत अटूट होता है। कहे राजन जाइए आप, अब मैं सब संभाल रहा हूं। और महाराज दशरथ चले गए। गुरुदेव ने यज्ञ कराया, कथा आप लोग जानते हैं। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से प्रसादी प्राप्त हुआ खीर का, हविष्यान्न खीर निकला। और भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों देवता खड़े खड़े देख रहे हैं क्या कि अब परीक्षा लेना है महाराज दशरथ के परिवार की। अगर दशरथ जी का विवाह एक रानी से हुआ होता तब तो कोई झंझट नहीं था, वह खीर कौशल्या मैया को दे देते या कैकेयी को दे देते। लेकिन दशरथ परिवार में यह है कि राजा एक है, रानी 3 है। ये बांटते कैसे हैं? ये देख रहे हैं देवता लोग स्वयं से। और ठीक उसी समय महाराज दशरथ खीर लेकर के आते हैं। आधा कौशल्या मैया को दिए, आधा कैकेयी को दिए, और उसमें से कुछ बचा भाग सुमित्रा मैया को दे दिए। ये देखकर दशरथ जी का रोल यहां से हट गया।
अब कौन आ गए? कहे भगवान विष्णु की प्रेरणा से उसी समय एक चील पक्षी प्रकट हुई, वह उड़ते हुए आई और सुमित्रा मैया के अंजलि की प्रसादी लेकर आसमान में उड़ गई। सुमित्रा मैया रोने लगी कि लगता है कि मेरे भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। आंख में आंसू आ गए और धन्य है महाराज दशरथ का परिवार। आप लोग तौल लेना, 40 साल से कथा सुन रहे हैं, कहीं भगवान भी आपके परिवार में आने के इच्छुक बन जाएंगे जिस दिन आपके परिवार में इतना प्रेम होगा। दोनों माताओं ने देखा कि मेरी सौत की गोद खाली हो गई। बोला दीदी घबराओ मत, हमने प्रसाद नहीं पाया है। तुरंत दासियों को बुलाए और वह यज्ञ नारायण भगवान की प्रसादी को आधा आधा करके, आधा कौशल्या मैया ने अपने भाग का निकाल दिया, आधा कैकेयी मैया ने निकाल दिया। प्रसाद को तो सुमित्रा मां ने लिया, रखा और आज दोनों संतों के चरणों में गिर पड़ी। दीदी भगवान से प्रार्थना करना मेरे एक संतान न हो तो। लोगों ने कहा क्यों? इसलिए कि आज मैं दीदी के भाग की प्रसादी पा रही हूँ। मेरा वंश तो चल जाएगा, लेकिन एक वंश को, एक संतान को मैं आपकी पुत्र की सेवा में समर्पित करूंगी, एक संतान मैं आपकी सेवा में समर्पित करूंगी। कहते हैं वैकुंठ से वैकुंठापति भगवान विष्णु की आंखों में अश्रुधाराएं बह पड़ी। धन्य है ऐसा परिवार, ऐसे परिवार में जहां प्रेम छलकता हो। आजकल देवानी जेठानी में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती, यहाँ सौत का रिश्ता है। और धन्य है ऐसा परिवार जहाँ इतना प्रेम बन जाएगा, उस परिवार में हमको चलना चाहिए। जब नारायण तैयार हो गए तो लक्ष्मी मैया बोली मैं भी नहीं रुकूंगी, उस परिवार की बहू मैं भी बनना स्वीकार करूंगी और मुझे भी चलना है। भगवान शंकर का मन रच गया। उस दरबार की ड्योढ़ी पर अगर मैं नौकर बनकर के भी खड़ा हो गया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब पात्र चुन रहे हैं कि मैं कौन सा पात्र बनूं। एक पात्र हनुमान जी आए हैं जो आधी राम कथा के बाद भगवान को मिले। कथाएं बहुत आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन अगर मन से इस कथा को सुनेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि हम कथा को लेकर, ग्रंथ को आपके परिवार तक लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये पता लगा, वह खीर पर भगवान शंकर की प्रसादी पर ध्यान गया और सोचे कि यह प्रसादी गिरेगी तो नष्ट हो जाएगी। और वह अंजना मैया को श्राप लगा था कि तुमको आजीवन पुत्र नहीं होगा। ऋषियों के चरणों में माता गिरकर रोने लगी। तब ऋषियों ने कहा बेटी, एक ही देवता है जो ब्रह्मा की लेखनी को बिगाड़ करके अपनी लेखनी चला सकते हैं, और वह कोई और नहीं हमारे महादेव है। उनकी शरण में जाओ, उनका जाप करो, भाभी एक सेकंड के बुला। माता अंजना सुमेरु पर्वत पर आज रो रही है, प्रार्थना कर रही है, भोलेनाथ कृपा करिए मेरा घर सुना हो गया है। मां की करुण रुदन भोलेनाथ को सुनाई दिया, वह प्रसाद दिखाई दिया। तुरंत आदेश करते हैं पवन देवता विलंब ना करो, करना क्या है, मैं इस प्रसादी को उठाओ और ले जाकर अंजना की अंजलि में डाल दो। जैसी आज्ञा। क्या करना है? कहे अभी तक नारायण और लक्ष्मी चल रहे हैं, मैं भी चलूंगा। सोचिए एक परिवार में प्रेम देने का फायदा कितना है। परिवार में अगर पूरे सदस्य प्रेम पूर्वक रहे तो कितना लाभ है इसका। रामचरितमानस में दर्शन है साहब, खुलकर देखिए। जैसे ही अंजना मैया के अंजलि में प्रसादी आई, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, वह प्रसादी पा गई और उसी प्रसाद के प्रभाव से
पंत में हनुमान जी महाराज का प्रकटोत्सव होता है और हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं तो उनके 4 संबंध बन जाते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि हनुमान जी की माता एक ही पिता की तरह है, ये हमारे धर्म को तोड़ने वाले विधर्मी हैं। और मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण और अन्य रामायणों का प्रमाण नहीं लिया है, ऐसे मूर्ख गंवार या गद्दार लोग हैं जो सनातन धर्म को तोड़ने के लिए परम सती मेरी मां के विषय में ऐसा करते हैं। अगर नेत्र हो, ज्ञान हो और थोड़ा भी अंधे और बहरे न हो, मां की संतान हो, उठाकर वाल्मीकि रामायण पढ़ने तब चर्चा सुनने को मिला है कि एक मां के 3 पिता केसरी से विवाह हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं ये चर्चा इधर आए तो प्रमाण दे देना। आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण में तो नहीं है, लेकिन इन रामायण में प्रमाण है। प्रमाण क्या है? पिता केसरी से विवाह हुआ, पवन के पुत्र कैसे बने? कहे जो वह खीर की प्रसादी थी वह पवन देव अंजलि में पकड़ लिए, यज्ञ नारायण भगवान की प्रसादी की आहुति नष्ट ना हो वह लाकर गोदी में डाल दिए। और भगवान शंकर तो कर्पूर गौरव करुणावतारण है, गदगद हो गए, दौड़ पड़े अंजना मां की गोदी में बालक बनने के लिए। तब तक माता पार्वती ने पकड़ लिया, कहां जा रहे हो देवी? देखो ना, भगवान नारायण ने अवतार लेने के चल दिया, लक्ष्मी चल दी, मैं भी चल रहा हूं। कहां? कहे कि अंजना मां के नाम शंकर सुवन। और शंकर स्वयं भी लोग कहते हैं वहां पर शंकर सुवन की जगह जो भी कह लीजिए शंकर ही वहां पर हनुमान बन के है। पार्वती मैया बोली अकेले अकेले पूजा हो जाएगा? यज्ञ में जाते हैं लोग तो पत्नी साथ में रहती है, अब आप अकेले पूजा कर लोगे? बोले देवी समझो क्या, मैं तो ब्रह्मचारी बन के जाऊंगा तो नारी कहां साथ रहेगी? पत्नी बोली, हाँ बोली, आप अकेले पूर्ण नहीं हो पाओगे, मुझे ले चलना ही पड़ेगा। तो देवी अब तुम ही समाधान बताओ। माता बोलती है स्वामी आप अपने स्वामी की सेवा करना, मैं आपकी सेवा करूंगी। अगर आप सुंदर से बंदर बन रहे हैं तो आपके शरीर की सबसे निकृष्ट चीज पूंछ होती है बंदरों की, मुझे पूंछ में स्थान दे दीजिए, मैं आपकी रक्षा करती रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी। आप अपने इन हाथों से प्रभु श्री राम की सेवा करना। ये पंचम स्थान इनका है राम परिवार में। यदि हनुमान जी नहीं है तो परिवार अधूरा है। अब देखिए फोटो में कभी राम दरबार का, और बार बार कहा गया तुम मम प्रिय, भगवान कहे हैं तुम मम प्रिय भरत संभाई है, हृदय लगाकर कह रहे हैं भरत के समान तुम प्रिय हो। तो इस भ्रांति को दूर कर देना। कोई विधर्मी अगर आपसे चर्चा करने लगे तो समझना सनातन धर्म में वह सनातन की औलाद नहीं है। जो हनुमान जी के विषय में, मां अंजना के विषय में कुछ कहे वह समझना कि वह धर्मद्रोही है, क्योंकि प्रमाण बहुत से पड़े हैं, हम जानने के इच्छुक नहीं है, जानने का प्रयास नहीं करते हैं। कथा भगवान उस परिवार में आते हैं, जब दशरथ जी के परिवार में प्रेम की पराकाष्ठा मिली तो परमात्मा भी जग के पालक उस घर में बालक बन करके आते हैं, रुदन करते हैं। देवी जी के द्वारा आप लोगों ने कथा सुनी। और उस परिवार में लक्ष्मी जी कब आती है? कहे जब भगवान राम धनुष को तोड़ते हैं, यानी राम कर्म करते हैं। देखिए लक्ष्मी जी 3 जगहों पर गई हैं, 3 जगहों पर गई हैं। बालकांड में 2 दर्शन है। एक तो जनक जी के यहाँ गई है, जनक जी जो योग करते हैं, वहां भी पति पत्नी में प्रेम था। जनक जी हल चलाने लगे जनता के कल्याण के लिए, तो महारानी सुनैना भी आकर के उस हल को स्पर्श करती है। और जब पति पत्नी मिलकर हल चलाते हैं तब समस्या का हल निकल जाता है, सीता मैया निकलकर प्रकट हो जाती है धरती से। यानी
जोगी के यहाँ सीता मैया गई तो बेटी के रूप में खेलती है लक्ष्मी जी, और जब कर्म करने वाले राम जी के यहाँ गई तो बहू के रूप में गई। अच्छा, राम जी के यहाँ भी जाने में कारण है, इतने राजा थे, सब बेचारे अकेले अकेले गए थे, और राम जी किसके साथ गए? गुरुदेव भगवान के साथ गए थे। गुरु की महत्ता जीवन में है। जब तक कोई ज्ञान देने वाला सद्गुरु न हो, जीवन अंधकार में होता है। गुरु विश्वामित्र बोले, उठो राम भंजो भव चापा, मेटम तात जनक परितापा। जब संकेत मिला तो धनुष का भंजन कर्म करके भगवान राम लाए। वहां जानकी मैया जाती है लक्ष्मी के रूप में, तो बहू बन करके जाती है। लेकिन इसके बाद एक पात्र आता है रावण, जो भेष बदल करके साधु बन करके ले जाता है। उसके यहाँ जाती है तो उसके यहाँ सीता मैया बंदनी बन करके जाती है। वहां जनक नंदनी नहीं रहती, वहां तो बंदनी बन के जाती है। तीनों का रिजल्ट मिला क्या? जनकपुर में जब माता आती है तो जनकपुर में प्रकाश हो जाता है। अयोध्या में मैया जब जाती है तो वहां विकास हो जाता है। लेकिन जब छल कपट से लंका में जाती है तो लक्ष्मी है, वहां विनाश हो जाता है रावण का। तीन रूप दिखाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सीता मैया का विवाह हुआ है बालकांड में, यहाँ तक की कथाएं हैं, और मुख्य मुख्य प्रसंगों पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया। कल हम लोग अयोध्या कांड के प्रसंग पर चर्चा करेंगे, समयाभाव है, बस इस पर से ही करना है। अब मैं चाहूंगा जो मुख्य यजमान है आरती हितवाने, व्यासपीठ पर आरती का कार्यक्रम, उसके बाद जैसा निर्देश रहेगा वैसा प्रयोग करना है। भगवान के नाम का जय घोष, प्रेम से बोलिए भक्तों सब भगवान की, हनुमान जी महाराज